Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher. Today we are going to study about the graphical representation of motion. This is our lecture number 15. इस टॉपिक का मतलब क्या है? वी हैव टू बेसिकली ऑब्जर्व अ मोशन. कोई मोशन हो रहा है, आप तो इसको सामने से देख रहे हो तो दिस इज लाइव मोशन. जस्ट वी हैव टू प्रेजेंट दैट मोशन ऑन अ ग्राफ. ठीक है, कितने टाइम में कितनी दूर चल रहा है, कितने में रुक जा रहा है, बस वही काम करना है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन. और आपका काम आसान किया है इस वर्ड ने, लीनियर मोशन. ये स्ट्रेट लाइन का मोशन है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा. लीनियर मोशन. पता चला आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे दिया हो तो तब तो आपकी जान ही निकल जाती. चलिए, इससे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ ग्राफ ही पढ़ लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत उस दिन किए थे. यही है ग्राफ, यही है ना एक ग्राफ. भाई यही है एक ग्राफ. इसके दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से? ये वाला कौन सा? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. अब बीच में जीरो. ठीक है, अब यहां से एक्स एक्सिस बढ़ाएंगे रेगुलर इंटरवल्स पे, और यहां से वाई एक्सिस बढ़ाएंगे. अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम की बात नहीं कर रहे हैं. आपको दो ग्राफ इस क्लास में पढ़ने हैं. पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तीसरा ग्राफ आप पढ़ोगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 11th में. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से पहले हम लोग सिर्फ ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं कि ग्राफ में होते कैसे चीज़ें. ठीक है, हाँ 1 2 3 4 नहीं पढ़ना 11th में. 3D ना 11th. थोड़ा थोड़ा टच करके आप वापस आ जाओगे, फिर और ज़्यादा डिटेल में 12th में पढ़ोगे उसके बारे में. हाँ हाँ 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब इतना तो सबको ही पता होगा कि भाई ग्राफ ऐसे होता है. अब जो जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा आप लोग उसको मार्क करते जाओगे. अब स्केल, इस पे क्या स्केल बनाएंगे? इस पे स्केल नहीं, देख ही लीजिए, कहानी सुन लीजिए, इतना तो आता ही होगा. अब मोशन इस पे ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, मान लीजिए मैंने अगर ये ऐसे पॉइंट्स बना दिए, आपको बताना है ये मोशन इसने किया कैसे. ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C, ये है आपका D. बताइए ये मोशन किया है कैसे इसने. अगर ये हम यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट लिख दें और यहाँ पे टाइम, तो ये मोशन हुए कैसे हैं एक केस में बताइए. लीनियर तो सारे मोशन. यूनिफॉर्म, बहुत अच्छा. यूनिफॉर्म मोशन शो किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. बी वाला मतलब सर वो सब 5 और 4 के सर 4.5 के सर बीच में सर मतलब रुका है. और रेस्ट पे. बी मतलब रेस्ट है. सर टाइम सर बढ़ता जा रहा है सर. ठीक है, वो रेस्ट पे, बी रेस्ट पे है. ए यूनिफॉर्म मोशन, बी रेस्ट पे. सी और डी बताइए. सी में ये बहुत ही तेज चल रहा है. 2 से 3 सेकंड के बीच बीच में इसने 8-9 मीटर ट्रैवल कर लिया. बहुत तेज है इसकी स्पीड. 2 से 3 सेकंड के बीच में सिर्फ इतनी ही देर में ये तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा लिया 9 तक. एक्सेलरेशन बहुत दिया है इसने. ठीक है, अपनी वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ाई है इसने. और यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत ही स्पीड में. इतना तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसी सेकंड पे इतनी स्पीड
बढ़ा ले, लेकिन हाइपोथेटिकली इसने एक ही सेकंड में 9 मीटर ट्रैवल कर लिया, मतलब 1 सेकंड बीता भी नहीं है, इन नो टाइम, मतलब टाइम नहीं बढ़ा लेकिन इसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया। टाइम इज 0 बट डिस्प्लेसमेंट इज 9। तो हाइपोथेटिकली, चलिए हम लोग देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ अभी तक सिर्फ वो सारे मोशन नहीं पढ़ने हैं, बी वाला भी शायद पढ़ना है, रेस्ट वाला, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अब हमें इसी की वैल्यू ढूंढनी है, ये जो हम लोग इसको कहते हैं स्लोप, ठीक है। हम लोग को, हाँ बहुत बढ़िया, ये एंगल एक बनाएगा एंगल थीटा, हम लोग को इसकी वैल्यू ढूंढनी है स्लोप की, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा टैन थीटा, ठीक है। टैन क्या होता है? टैन ट्रिग्नोमेट्रिक टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी एक परपेंडिकुलर गिरा दूँ तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो उसके हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, ठीक है। तो अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे, तो इसका परपेंडिकुलर हम लोग को एच ढूंढना है, ठीक है। एच तो वैसे पता ही है, हम लोग को ये टैन थीटा ढूंढना है, इसकी वैल्यू। एच जानने की जरूरत भी नहीं है। पी बताइए, पी कितना है? 90 डिग्री नहीं, इसी टर्म्स में। पी जानने के लिए आप किधर देखोगे, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? बहुत बढ़िया। तो P इज इक्वल टू वाई, वाई पे जितना भी ऊपर गया है टैन थीटा लिखा तो है। अच्छा वो मिटर गया क्या? टाइम है या डिस्प्लेसमेंट? हाँ क्या क्या? तो P देखने के लिए आपको y एक्सिस देखना पड़ेगा, जितना भी y एक्सिस पे ऊपर गया है वही उसका परपेंडिकुलर। जैसे इस केस में ये यहाँ तक गया है, तो अगर खींचते हैं तो ये 7 8 9, तो 9 तक गया है ये, ठीक है। और अगर हमें x ढूंढना है, बेस ढूंढना है ये, तो हमें किधर देखना होगा बेस के लिए? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कितना ट्रैवल कर दिया? यहाँ तक 7 तक, तो ये x पे। तो सिंपली P बाई बी इज, यहाँ पे हम लोग y अपॉन एक्स भी तो लिख सकते हैं, है ना, जब इसकी वैल्यू यही है। तो इसकी वैल्यू जो ये है, ये स्लोप, इसकी वैल्यू होगी y अपॉन एक्स, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, ठीक है। आपको पढ़ना है स्लोप और एरिया, ठीक है। स्लोप से क्या पता चल जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि y एक्सिस क्या बता रही है आपको? डिस्प्लेसमेंट बता रही है। x एक्सिस क्या बता रही है? टाइम बता रही है। तो फिर वो फॉर्मूला लग गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये आपको अपनी वेलोसिटी बता देगी, ठीक है। हाँ, स्लोप बता देगी। अब इसको ढूंढते हैं। एक आप लोग ग्राफ प्लॉट करिए जिसमें एक बंदा 2-2 सेकंड पे 2-2 मीटर चल रहा है और 6 सेकंड तक चला है वो। कैसा? एक बंदा 2-2 सेकंड पे 2-2 मीटर चल रहा है, ठीक है। 2-2 सेकंड पे 2-2 मीटर और वो 6 सेकंड तक चला है। इसको आप प्लॉट करिए और वेलोसिटी ढूंढिए स्लोप से। मैं बोल रहा हूँ कर दीजिए, लिख देंगे तो आसान हो जाएगा। 2-2 सेकंड पे वो 2-2 मीटर चल रहा है और 6 सेकंड तक चला है। सीधे ग्राफ क्यों बनाने लग गए? पहले मोशन तो बना लीजिए, पहले नीचे ऐसे बंदे का मोशन तो बना लीजिए। ये बंदा है, ये ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ये टाइम लिख दे रहा है कि ये 2 सेकंड 4 2-2 सेकंड 4 6 8 10। यहाँ तो टाइम लिखना है, टाइम 1 2
3 4 5 6, ठीक है। और क्वेश्चन में करेक्शन, 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, मैं 2 सेकंड में 2 मीटर बोल रहा था ना, वो भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड बीतते ही ये क्या कर देता है, 2 मीटर चल जाता है, फिर 1 सेकंड बीतते ही 2 मीटर, ऐसे करते करते ये 2 मीटर चलता चला जा रहा है। ये चीज़ आपको पुट करनी है, तो वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से 2 मीटर चला, यहाँ पे इसकी टोटल डिस्टेंस 4 हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे कितनी 8 हो गई, यहाँ पे कितनी 10 और यहाँ पे 12। चलिए अब मैंने बना दिया, अब तो पुट कर लीजिए इसको। अब मैं इसको आपको टैबुलर फॉर्म में दे दूँ, यही चीज़ को हम लोग टैबुलर भी तो बड़े आसान से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, टाइम में 1 2 3 4 5 6, तो 1 सेकेंड पे फिर ये 2 मीटर, 4 6 8 10 12। अब तो बना लीजिए भाई। यूनिफॉर्म वैसे एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वेलोसिटी अपनी इसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं है इस बॉडी में। एक्सेलरेशन जब होती है तब तो वेलोसिटी बढ़ते रहती है, अगर ये एक्सेलरेट करता है, अगर आप एक्सेलरेटर पे पैर दबाए रहोगे, ठीक है, ऐसे आपने दबा दिया तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी ना, कि एक ही रहेगी, बढ़ती चली जाएगी ना, तो वही इसकी तो बढ़नी चाहिए, इसकी तो एक ही स्पीड है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। दोनों लोग का हो गया। क्या है वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड, आपके हिसाब से? हाँ एकदम सही बोला, ये कर दीजिए, तभी आपने बोला एकदम सही बोला। देखिए ठीक है, इसको पुट करना चालू करते हैं। ये 1 सेकंड में 2 मीटर चला, कर दिया, फिर 1 सेकंड में 4 मीटर, ठीक है, 1 से 2 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में 6, फिर 4 सेकंड पे चल गया 8 मीटर, ठीक है। हम इसको कैसे पुट कर रहे हैं, हम यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं, फिर यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं, यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं, हाँ। फिर ये 4 सेकंड पे कितना चल गया, 8 मीटर चल गया, 5 सेकंड पे आपकी मर्जी, या तो आप डॉट ऐसे भी पुट कर सकते हो, या तो ये बनाओगे। ये आपको तब करना होगा अगर आपके कॉपी में लाइनिंग्स नहीं दी हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। ग्राफ में ज़्यादा अच्छा तो यही होगा अगर आप ये बना देते हो, तो उसमें एकदम स्पेसिफिक उस पॉइंट पे आ जाएगा। आप स्केल रखो, यहाँ से ऊपर उठाओ और यहाँ से जोड़ दो उसको, ठीक है, वैसे करना होगा आपको। तो ये आपको बनाना होगा। हाँ, ग्राफ में तो आसान पड़ेगा। जो लाइन में ये बना रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ, ये आपको स्केल रख के बनानी होगी। यहाँ से उठाइएगा, फिर यहाँ से उठाइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट पॉइंट वहीं पे आने चाहिए, तभी एक स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन मिलेगी आपको। यहाँ से बढ़ाया, फिर यहाँ से,
इसका सर होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सर, हाँ सर वैसे ट्राइंगल में सर आ रहा था मैं बता दें क्या होता है डिस्टेंस अगर सर होगी एरिया एनक्लोज बाय ग्राफ, तो सर ट्राइंगल टाइप सर आ रहा सर जैसे ये है ऐसे करके, तो मैम बोल रही थी क्या होता है इसके अंदर का वही करेंगे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो वही हाफ करी थी फिर क्या बेस इसका नहीं थी फिर हाइट ली थी फिर। तो उससे उन्होंने क्या ढूंढा था, ढूंढा क्या था उन्होंने? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो दी हुई है। नहीं सर तब सब दिया नहीं। अच्छा, वेलोसिटी और वो दिया हुआ, तो वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी लेकिन ड्यू टू नॉट यूजिंग स्केल ऐसा हो गया। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन जब भी होती है इसका मतलब मैंने पहले ही बताया था यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका मतलब। अब स्लोप का कैसे सॉल्विंग हो गया, आप लिखोगे स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, फिर आपको लिखना होगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर आपको लिखना होगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वाई, ये इज इक्वल टू एक्स। तो आप लिख दोगे y पे गया था 12 तक, तो और अगर आपको मोशन 0 से नहीं स्टार्ट करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप क्या कर दो जी, नहीं वही सेम आएगा, यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो अगर आपको 0 से लेना है तब भी वही आएगा। जैसे हम 0 से लेते हैं 0 to 12, तो 12 डाल दिया, और अगर हमको 0 से यहीं से यहाँ भी लेना पड़ेगा अपॉन 6 डाल दिया, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। लेकिन अगर आपको अपना मोशन 1 सेकेंड से स्टार्ट करना है तो क्या करना होगा, आप कर दो 12 माइनस 2, ये वाला पार्ट हमने काट दिया इसका, वही सेम काम इसके साथ भी किया, इसका भी काट देंगे ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 5, ये भी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बुक वाले ये यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ तक को इग्नोर कर रहे हैं, जो 0 से 1 चल रहा है वो डायरेक्टली फर्स्ट सेकेंड से स्टार्ट कर रहा है। जैसे आपने वो D1 D2 माइनस D1 जो कर रहे थे ना, ये इसका D2 था और ये इसका D1 था, ये इसका T2 था और ये इसका T1 था, तो वही हो गया D2 माइनस D1 अपॉन। अब आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपके ग्राफ वो जो आपको टैबुलर फॉर्म में दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। जैसे अगर उसने आपके टैबुलर फॉर्म में 0 पे दिया है तो आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, नहीं दिया है तो उसको हटा दीजिएगा उस वाली चीज़ को। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट किया था ना अपना मोशन, तो आप कर सकते थे जैसे यहाँ पे वैसे नहीं, देखिए हाँ, इस केस में आप नहीं कर सकते हो, मैंने 0 से स्टार्ट नहीं किया है अपना मोशन, मैंने 1 से स्टार्ट किया है, तो आपको वो 0 वाला हटाना पड़ेगा। अगर सर ऐसा अगर हुआ क्या होता है, अगर एक बॉडी तो एक कोई पार्टिकल अगर सर रेस्ट में है तब तो सर हमें उसे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वो रेस्ट की तो रेस्ट पे तो उसकी वेलोसिटी भी तो 0 हो जाएगी सर, लेकिन करना होगा सर, रेस्ट पे है 0 से नहीं, फिर आपको टाइम देखना होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल आपको देखना है, आपका लास्ट हो जाएगा D2, पहला हो जाएगा D1। हमेशा D2 माइनस D1 लगा सकते हैं आप, 0 है तो माइनस कर दीजिएगा 0 भी, दिक्कत क्या है, 0 माइनस करने पे तो वही मिलना है हम लोग को। ठीक है, तो हमेशा ये फॉर्म लगा, लास्ट वाला T2 पहला वाला T1, हमेशा कर दीजिएगा D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। अब अगर यहाँ पे 0 भी होता है तो 0 भी माइनस कर दीजिएगा, वही मिलने वाला है ना। अगर मैं अपना मोशन यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर देता, ये दोनों 0 0, तो 12 माइनस 0 12 देता, 6 माइनस 0 6 देता, फिर से 2 मीटर पर सेकंड आ जाता। तो ये आप लगा सकते हो अपने स्लोप के लिए। ये बेसिकली ये क्या है, ये हमारा y है, और ये क्या है, ये x है। कोई बात नहीं युवराज, ये लेक्चर फिर से देखिएगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है ये। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया थोड़ा बहुत? अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप से हमें पता चल जाता है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है
तो उसके स्लोप से हमें क्या पता चल जाएगा, उसकी वेलोसिटी। अगर हम इसका एरिया भी ढूंढना चाहें, अगर हम इसी ट्रायंगल में इसका एरिया ढूंढें, तो इसका एरिया हम लोग ढूंढ तो बड़े आराम से सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एच करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन वो हम लोग को कुछ देने नहीं वाला, वो कुछ बताएगा ही नहीं। तो हम लोग इसमें एरिया नहीं ढूंढते हैं, हम लोग एरिया किस में ढूंढते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो हम लोग को डिस्टेंस देता है। इससे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लेकिन तब भी इसमें वेलोसिटी ढूंढना पड़ता है। हाँ, आपको ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सिर्फ स्लोप ढूंढने को बोला जाएगा, मतलब वेलोसिटी। हाँ। और उसमें वेलोसिटी वाले में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एरिया पूछा जाएगा, एरिया आपको डिस्टेंस बता देगा। तो वो उसकी करवा देंगे। हाँ, देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अगर आप d और t को दो कोऑर्डिनेट्स रखते हो तो आपको v मिलेगा, और अगर आप v और v और t को रखते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो अब देखिए, आप एरिया ढूंढने के लिए, पता है एरिया का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला बन जाता है y इंटू एक्स। कैसे बन जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपका इसका एरिया आता है, मान लीजिए यहीं पे अगर मैं इसका एरिया बनाना चाहूँ, इसके मोशन का मैं ये पूरा एरिया बनाना चाहूँ, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, ओके पहले लेंथ तो ये लेंगे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी y एक्सिस है ना, देखिए लेंथ y एक्सिस, और ब्रेथ क्या है, x एक्सिस, x एक्सिस। तो वही हम लोग अगर कर दें, ये हमारी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो देखिए आप स्लोप में सिंपल ट्रिक y अपॉन एक्स कर दीजिए, एरिया में y इंटू एक्स कर दीजिए, आ जाएगा। सिंपल ट्रिक, ठीक है, ये याद कर लीजिए अगर इतनी कंफ्यूजन हो रही है। सो फार सो गुड। चलिए अब एक सॉल्व करिए। आप एक टैब्यूलर बनाइए, एक अपना टेबल बनाइए, उसमें ऊपर टाइम लिखिए, नीचे डिस्प्लेसमेंट, टाइम इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। नीचे टाइम मिलता है ऊपर, जो जिसमें भी ऊपर ही टाइम लिया जाता है, नीचे लिया है। ले लीजिए, उससे फर्क नहीं आएगा, ठीक है। टाइम 0256 मार्क करिए। 1 1 सिस्टम का ये 1 क्या? 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4। नहीं, जितना बता रहे 0256, ये 4 मार्क करिए टाइम टैब में। टाइम और डिस्प्लेसमेंट में करिए 0 10 30 47, 0 10 30 47। 47। हाँ डिस्प्लेसमेंट में, 47 हाँ। 47। और अब इसका स्लोप ढूंढिए, इन शॉर्ट वेलोसिटी ढूंढिए इस मोशन की। इसमें तो सब वही नहीं दिया है ना, क्या नहीं दिया, सब दिया है कि सब कितने मिनट में सब कितना चलाएंगे। तो वही तो है, टैब बंद हो गई आपकी, आपने टैब नहीं बनाया। अरे टैब मतलब वो, आप तो ग्राफ बना दिए, ग्राफ तो नॉर्मल बनना है, टैब ऐसे बनती है, ये इन्होंने बनाया है।
सिर्फ जीरो कर देंगे, जैसे 10 कर देंगे, जैसे 20 फिर 30 से लिए 47 ही बीच में कहीं आएगा वो? 5 कर देंगे 47 जाएगा 50 की। सर 0 to 5 6 है ना, और सर 0 10 30 40 अच्छा सर, सर इसमें 47 दिया है, तो सर 45 50 के बीच में रहेगा, तो सर उसको कहीं प्लेस कर। हाँ, थोड़ा सा 45 की तरफ। इसकी सर वेलोसिटी वैरी करती है, एकदम सही बनाया। इसकी सर एकदम वेलोसिटी वैरी कर रही है। लेकिन हमें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए। सर स्केल से ड्रॉ करने की सर फ्री है। फ्री हैंड जो लाइन आप ड्रॉ करते हो, अगर वो इरेगुलर है तो वहाँ पे कर्व आता है। देखिए आपका कर्व बना है ना, तो कर्व आपको हाथ से ही ड्रॉ करना होगा। आपने अपने पॉइंट्स थोड़े गलत प्लेस किए हैं। जैसे 5 to 30 ऐसे इसी को आप पेंसिल से कर दीजिए, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो एक कर्व बन जाएगा। जीरो से ऐसे बनाइए। अरे अरे नीचे से क्यों ले गए? पॉइंट से पॉइंट, चलिए जीरो से लेके जाना था। चलिए इसको बनाते हैं। थोड़ा सा इसका लेवल हाई है, चिंता नहीं करना है। टेन 20 30 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले बोला था 0 पे 0, तो हमारा पहला पॉइंट फाइव से कर दे रहा है। कुछ मीटर 6 5 8.3 मीटर पर सेकंड। पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या बोला? 2 पे कितना? दूसरा बताइए। 2 पे 10, तो यहाँ से एक लाइन खींचिए और यहाँ से एक लाइन खींचिए। ये इसका दूसरा। फिर 3 किस? 5 पे 30, तो यहाँ से लाइन खींचिए और यहाँ से लाइन। 6 भी है, और लंबा इसको बनाना चाहिए था। 6 पे कितना? 47, मतलब कि यहाँ पे लैंड करेगा। ठीक है, अब इसी को आप जोड़ दीजिए। ये एक कर्व मिल गया, ये कर्व है। अब हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप, फाइंड वेलोसिटी। तो अब कर्व्ड लाइन की तो आप नहीं स्लोप ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि मोस्टली सारे पॉइंट्स को छूते रहे, ठीक है। फिर इससे अच्छा जो बुक में तरीका है उसी से चले चलो।
हमने तो लाइन बोला था। बेटा 7.8 ठीक है, हमने ये बना दिए हैं इसकी जगह कि सारे पॉइंट्स ये छूते रहे, मतलब ये मोशन जहां पे एंड हुआ उसी से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अब ये एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप मिल गई हमें, अगर हम इनको पॉइंट कर दे ए बी सी, तो ये हमें एक स्ट्रेट ए सी मिल गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन कैसे मिलेगी ए सी की वैल्यू? आपको थीटा ढूंढना है, tan थीटा लगा दीजिए। tan थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाला कितना है, देखिए स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा y एक्सिस पे आप देखेंगे तो देखिए 50 नहीं 10 भी तो है, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है, तो 50 माइनस 10, 50 माइनस 10, 50 क्या? नहीं, ये जब आप प्लेस करोगे तो आप एंड पॉइंट जोड़ लोगे, ये और ये। ठीक है, 50 माइनस 10, और इसको आप देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 7 से, तो कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, तो ऊपर वाला 40 नीचे 4, तो 10 मीटर पर सेकेंड है इसकी वेलोसिटी। इसको समझाएं, जब एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है तो आप इसी ग्राफ के एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए और अपने आप ही से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि उन पॉइंट्स को टच कर रहा हो जहां तक मोशन गया है। उसके बाद उस ट्रायंगल का आप स्लोप ढूंढ लीजिए tan थीटा लगा के। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, वही सेम तरीके से d2 माइनस डी1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, इतना डिफिकल्ट आने नहीं वाला है, आएगा सर, ये आएगा, चलिए ढूंढ लीजिएगा। ये लास्ट वाला करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, फिर वेलोसिटी टाइम उठाएंगे। लास्ट वाला करिए, टैब बनाइए, अपना टेबल बनाइए, टाइम में लिखिए, टाइम 0 2 4 6 8 10 12 14, 0 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में लिखिए 0 20 40 60 40 60 45 30 15 0, 45 30 15 0। गलत, सब एक दूसरे के नीचे आएंगे ना, फिर से टेबल ड्रॉ करिए। ऐसे कर देना 10 पे 10 सेकेंड पे कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है इसकी, नहीं 30 होगी, फिर से करिए, मैं ही कर दे रहा हूँ भाई। हाँ सर, आ गया सर, जा रहे हैं। चलिए इसका बना दीजिए।
12 के नीचे 15। क्या हुआ, मुश्किल हो रहा क्या? नहीं सर, गलती। सही, एकदम सही बनाया। स्लोप निकालना, हाँ वेलोसिटी। आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे दो लाइन मिली हैं, दो स्लोप मिले हम लोग को, तो दो अलग अलग वेलोसिटी होगी। और अगर कॉमन सेंस भी लगाएं तो एक केस में देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है तभी तो वो एक्सेल बढ़ रहा है मोशन उसका, कि वो ऐसे ऐसे बढ़ा है। फिर एक में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, तो इधर एक्सेलरेट हो रहा है, उधर रिटार्ड हो रहा है वो। तो दो अलग अलग स्लोप का ये दोनों लाइन का नाम दीजिए ABC करके, AB का अलग ढूंढिए, BC का अलग। इसका ग्राफ अगर मैं रफ बनाऊं तो आप दोनों लोग का कुछ ऐसा ट्रायंगल बना होगा। तो अब हिंट दे दे रहा हूं, आप इसको AB या फिर एक ही ऑर्डर में डाला जाता है हमेशा, ABC ऐसे ढूंढ लीजिए। AB एक अलग स्लोप है, ठीक है, BC एक अलग स्लोप है। और बिना मेरे बताए ये पॉजिटिव इसकी वेलोसिटी होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें बढ़ रहा है और इसमें कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हमारे। तो tan थीटा यहाँ पे भी लगा लीजिए, y/x, यहाँ पे भी y, तो इसका ये, अरे यहाँ पे इसकी y की वैल्यू डालिएगा, इसकी x की वैल्यू, यही सेम काम उसके साथ भी, y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, दो अलग अलग स्लोप, ठीक है। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ BA इज इक्वल टू दिस, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको करिएगा, ये आपका होमवर्क।